वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट यूजिंग HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट विदाउट राइटिंग एनी लाइन ऑफ कोड मैनुअली। एंड इस वीडियो में हम कम्प्लीटली AI के थ्रू वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग गिटहब कोपायलट। और इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे कि गिटहब कोपायलट को इंस्ट्रक्शन कैसे देना है और कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। पहले ये क्रिएट करेगा, फिर अगर कुछ उसमें चीज़ें रह जाती हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो AI के द्वारा ही हम उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करा सकते हैं और वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ हम और देखेंगे कि अगर वेबसाइट पे कोई एरर भी आता है तो हम उसको भी AI के थ्रू ही फिक्स कराएंगे। तो इस वीडियो में हम कोई भी लाइन हम मैनुअली नहीं लिखने वाले हैं, सारी चीज़ें हम AI के थ्रू करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और मेरे पास एक फ़ोल्डर है माई स्कूल। हम इस वीडियो में एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद हेल्प ऑफ HTML CSS एंड JS एंड फुली फंक्शनल बनाएंगे, उसको एनिमेटेड बनाएंगे। और हम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम मैनुअल कोड नहीं करने वाले हैं, हम सारा कोड AI के थ्रू लिखेंगे गिटहब कोपायलट यूजिंग गिटहब कोपायलट। सो लेट्स सी। तो पहले तो प्रोजेक्ट का आउटलाइन या स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम गिटहब चैट GPT के पास जाते हैं और उसमें मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि क्रिएट अ गिटहब कोपायलट इंस्ट्रक्शन फाइल फॉर फुली फंक्शनल एनिमेटेड HTML वेबसाइट। ठीक है। तो इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और इसके थ्रू मैं ये एक पूरा जो है स्ट्रक्चर बना लूँगा। जैसे कि इसने सारा बना दिया, मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया तो इसने ये सारा बना दिया गिटहब कोपायलट इंस्ट्रक्शन। और इसी मैं गिटहब कोपायलट को क्या बोलूँगा कि इस इंस्ट्रक्शन वाली फाइल को फॉलो करो और उसी के अनुसार जो है सारा कोड लिखो। तो यहाँ पे जैसे कि इसने सारा रूल लिख दिया है। एनिमेटेड हीरो में बैनर और अबाउट सेक्शन होगा स्कूल का, टेस्टिमोनियल होंगे, फुटर और कॉन्टैक्ट इन्फो होगा, क्विक लिंक्स होंगे। तो ये इसने सारा स्ट्रक्चर बना दिया है और इसमें स्टाइल कैसे रखनी है ये भी इसने बता दिया। अगर आपको मैनुअली कुछ आपका कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो और ये उसी को फॉलो करेगा। ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ अलग ये रूल या फिर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है तो आप उसके अनुसार जो है उस रीडमी फाइल में या फिर गिटहब इंस्ट्रक्शन.md फाइल में वो सारे रूल आप डिफाइन कर सकते हो और उसके अनुसार ये कोड लिखना चालू करेगा। तो यहाँ पे जैसे इसने सारा इंस्ट्रक्शन बना दिया है और ये रॉ फाइल थी तो मैंने इसको क्या बोल दिया कि गिव मी द .md फाइल और इसने मुझे एक .md फाइल दे दी है और मेरी ये .md फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ कोपायलट instruction.md और ये सारा चीज़ इसमें रख लेते हैं। ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली जो है यहाँ से जो है चैट ओपन कर लूँगा। ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा कि इसको कमांड देता हूँ गिटहब कोपायलट को, फॉलो कोपायलट instruction.md file instruction and create a fully functional school website in HTML CSS and JavaScript। तो यहाँ मैंने इसको बता दिया कि गिटहब कोपायलट instruction.md को फॉलो करो, इसमें जितनी भी चीज़ें डिफाइन है उनको फॉलो करो और उसके अनुसार जो है मुझे एक वेबसाइट बना के दो। फॉलो गिटहब कोपायलट instruction.md फाइल इंस्ट्रक्शन एंड क्रिएट ए फुली फंक्शनल वेबसाइट इन HTML CSS एंड JS। ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये क्या क्या करता है। ठीक है। इसने अब क्या किया, इसने क्रिएटेड CSS होल्डर बना दिया, इसमें JS होल्डर बना दिया। ठीक है। फिर इसने क्या बनाया, इमेजेस होल्डर बना दिया इसमें। नाउ लेट मी क्रिएट दैट। अब इसमें सारा जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वन बाई वन सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है ये। अब इसको देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है वन बाई वन। ठीक है। और ये कह रहा है नाउ लेट मी क्रिएट द मेन CSS फाइल विद मॉडर्न स्टाइलिंग एनिमेशन एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अभी जो है CSS पे काम कर रहा है। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज़ है कि हमारा जो गिटहब कोपायलट है ना, ये जो पब्लिक रिपोजिटरी होती है गिटहब पे, उन्हीं का रेफरेंस लेके ये कोड जनरेट करता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से रेफरेंस नहीं लेता। और ठीक है, तो उन्हीं पब्लिक रिपोजिटरी का जो है रेफरेंस लेता है ये और वहाँ से आइडिया लेके ये कोड जनरेट करते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने ये CSS फाइल तैयार कर दी है और इसमें कंटेंट भी लिख दिया सारा इसमें। ठीक है। इसने वेरिएबल वगैरह भी सारा बना दिए, कमेंट वगैरह भी लिख दिया, इसने सारा सेक्शन बना दिया। और टाइमलाइन आइटम देखते हैं वो क्या क्या बना रहा है इसमें। style.css मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सारा इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया है। अब ये वन बाय वन सारी चीज़ें कर देगा।
ठीक है, बस देखते जाओ। अब इसने मेन डॉट जेएस फाइल बना ली। इसमें देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अच्छा, एनिमेशन वाली सारी चीज़ें इसने रख दिया है। इस मोबाइल मेनू टॉगल, मोबाइल मेनू का जो फंक्शनलिटी है वो इसने लिख दिया। बस देखते जाओ कि कैसे कैसे क्रिएट कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, सारी चीज़ें खुद को करेगा। वैसे अगर आप लोग फ्रेशर हो, अगर आप ना, तो आपको एआई सीखना चाहिए। हालांकि आप अगर फ्रेशर हो तो मैनुअली कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप बिना सीखे ही आप एआई से कोड लिखवाने लगोगे तो आपको कॉन्सेप्ट, पहली बात तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे आप, प्लस कोड का जो सिंटैक्स है वो आप भूल जाओगे। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए, ताकि वो जो, हालांकि वो जानते हैं बट वो मैनुअली कोड नहीं लिखना चाहते, वो उनके लिए एक प्रकार से रिपीटेटिव टास्क हो गया। तो इसलिए जो है वो एआई का यूज़ कर सकते हैं, और वेबसाइट या फिर जो भी उनका जो रिपीटेटिव टास्क है उसको जो है ऑटोमेट कर सकते हैं एआई के द्वारा। और जो है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो उस पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी जो फ्रेशर हैं उनको सीखने की ज़रूरत है, प्लस आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए। जैसे आपको कोई भी डाउट आया, कोई भी, जैसे आप सीएसएस सीख रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे क्यों लग रही है, तो वो चीज़ आप जो है चैट जीपीटी से या फिर एआई से पूछ सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों यूज़ हो रही है, कैसी यूज़ हो रही है, और इसको कब यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। पहले क्या होता था यार कि हम जो भी मतलब डाउट आता था तो हम ऑनलाइन सर्च करते थे, उसमें ज़्यादा टाइम जाता था हमारा। एक मतलब एक पेज देखते थे, उसमें नहीं मिला तो हम दूसरे पेज पे जाते थे। और कभी कभी तो हमारे टाइम पे तो यार कभी कभी होता कि हम पूरा दिन, ये मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार मैं फिक्स करने बैठा था सीएसएस का, पूरा मुझे पूरा दिन उसमें चला गया मेरा, और वो चीज़ मिली नहीं। जाके वो एंड ऑफ द डे मिली कि उसमें कुछ सेमी कॉलन वगैरह के या फिर कुछ कोई लाइन मिसिंग थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो सीखने पे ध्यान दो पहले, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो फिर तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो, और अपने काम को जो है और प्रोडक्टिव बना सकते हो, और काफ़ी फास्ट अपने टास्क को डिलीवर कर सकते हो। अभी देखो इसने अबाउट डॉट एचटीएमएल, अकेडमिक डॉट एचटीएमएल और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल भी बना दी। ठीक है, अभी एक चीज़ करते हैं, इसको क्या करके मैं लाइव सर्वर साथ इसको ओपन भी कर लेता हूँ। ठीक है, देख क्या दिख रहा है अभी। ये लो भाई वेबसाइट तैयार हो गई। अभी तुम इसको मैनुअली लिखने बैठोगे तो तुम्हारा 2-3 दिन का दिन चला गया। 2-3 दिन का टाइम चला जाएगा भाई। इसमें देख रहे हो पूरा एनिमेटेड बना दिया। अभी इसी टेम्पलेट को बनवाने जाओगे तो तुम्हारा कम से कम 5 से 6 हज़ार लग जाएगा। इसमें देखो कितना अच्छा बन गया, एक कमांड के थ्रू हमारी वेबसाइट रेडी। अगर इसको रिस्पॉन्सिव चेक करें तो रिस्पॉन्सिव भी है यार भाई, वाह। न्यू बार गजब, अप्लाई नाउ, वाओ। एडमिशन एचटीएमएल पे चला गया। देखते हैं अभी और क्या लिख रहा है ये। अभी और सारी चीज़ें चल रही हैं, देखिए अबाउट डॉट एचटीएमएल हो गया, अकेडमिक डॉट एचटीएमएल। एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चल रहा है। अबाउट में जाते हैं, अबाउट डॉट एचटीएमएल बना रखा है इसने, तो हम जाते हैं अबाउट पे, देखते हैं क्या है इसमें। अब अबाउट पे जाता हूँ मैं, वाह। अबाउट सेक्शन, क्या बात है यार, इसने तो टाइम लाइन भी सारा बना दिया भाई वाह। मैनुअली लिखने जाते तो फिर तो वाह। एकेडमिक्स, एकेडमिक्स भी रेडी हो गया यार, गजब, वाह। टैब भी बन के रेडी हो गया। सोचो यार, इसको मैनुअली बनाओगे तुम्हारी क्या हालत होगी, सोचो। हालांकि बना सकते हो बट उसमें माथा खराब हो जाएगा, खराब होगा, प्लस टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा यार। मैनुअली कोड लिखने में इतने सारा तो टाइम तो लगता है ना भाई। देख रहे हो उसमें सारी चीज़ें बना दी, A to Z सारी चीज़ें इसने बना दी। अच्छा, डोंट वरी, ये वाला जो है मैंने जो कोड है वो मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, और इसका जो रिपोजिटरी का यूआरएल है वो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और ये मैं गिटहब को पायलट इंस्ट्रक्शन भी ऐड कर दूंगा, इस पुश कर दूंगा इस गिटहब रिपोजिटरी में, तो आप उससे आइडिया ले सकते हो कि कैसे कैसे जनरेट कराना है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, इसमें देखते हैं कि क्या क्या और फाइल बनाई इसमें। अच्छा, कॉन्टैक्ट एचटीएमएल बन गया। कॉन्टैक्ट डॉट में कॉन्टैक्ट देखते हैं, तो इसने ये भी चीज़ बना दी भाई सब, वाओ भाई। फॉर्म देख रहे हो, गजब गजब यार भाई साहब, देख रहे हो यार, मतलब ये देखो इसका फंक्शनलिटी देखो, ये एनिमेशन देखो भाई, ये देखो गो टू टॉप वाला चीज़ कितना मस्त चल रहा है ये, वाह वाह। मैप भी ऐड कर दिया भाई मैप, अगर इसको न्यू टैब में ओपन करें तो गजब भाई साहब, ये सारा सेक्शन बना दिया यार इसने। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन भाई, देखो डिज़ाइन, यूएक्स देखो, यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस तो देखो पहले भाई। हम मैनुअली भी इतना एक्सपीरियंस नहीं बना सकते, मस्त फिग्मा तो चाहिए होता है हमको मैनुअली सोचो इतना बना पाओगे, हमको फिग्मा भी चाहिए होगा एक ऐसा बनाने के लिए। ये देखो यार क्या मस्त चीज़ बनाई है भाई, अभी अच्छा है।
अराउंड 10 मिनट हुए होंगे यार, शायद 5 से 10 मिनट ही हुआ होगा प्रॉम्प्ट लिखे हुए। वेबसाइट रेडी, और दिस वेबसाइट इज रेडी टू यूज इमीडिएटली। वेबसाइट रेडी भाई, और इसको रख लो। गजब, ये सारा स्ट्रक्चर दे दिया इसने। की फीचर, फुली रिस्पॉन्सिव, मॉडर्न एनिमेशन, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, प्रोफेशनल डिजाइन, सिमेंटिक एस्टिमल, सिमेंटिक भी है। इसका स्कोर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ ओपन इनकॉग्निटो में, ठीक है। इनकॉग्निटो में इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका एक बार स्कोर, लाइट हाउस स्कोर चेक कर लेता हूँ। और अगर उसमें कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट वाली हुई तो मैं इसको एक और इंस्ट्रक्शन दूंगा और इसको ऑप्टिमाइज कराऊंगा। देख, बवाल बवाल भाई, 98% परफॉर्मेंस। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है बेस्ट प्रैक्टिस वाली जो चीज़ है वो थोड़ी डाउन है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको एक और इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फिक्स बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ, फिक्स द बेस्ट प्रैक्टिस स्कोर ऑफ लाइट हाउस परफॉर्मेंस। मैंने इसको कमांड दिया कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिस वाला स्कोर है वो इम्प्रूव करो। आई कैन सी दैट फ्रॉम लाइट हाउस रिपोर्ट दैट वेबसाइट परफॉर्मेंस इज बट बेस्ट प्रैक्टिस इन 81। अब इसको ये फिक्स कर रहा है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस वाली चीज़ है वो इसको फिक्स कर रहा है। नाउ लेट मी आइडेंटिफाई द फिक्स द कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस, द मेन प्रॉब्लम दैट टाइपिकली अफेक्ट द बेस्ट प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें खुद ही देखेगा और खुद ही फिक्स करेगा भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो इसने सारा चीज़ मतलब एससी वाली चीज़ें रख ली और इसमें मुझे सारी चेंजेस भी पता चलेंगे। अब देखो इसने बेस्ट प्रैक्टिस फिक्स करने के लिए इसने ये चीज़ें रखी और इसने किस में चेंज किया, इंडेक्स में चेंज किया और अबाउट में चेंज किया। अबाउट में चेंज किया यानी कि, और अकेडमिक में चेंज किया इसने, ठीक है। और चेंजेस हो रहे हैं इसमें। नाउ लेट्स अपग्रेड द सीएसएस टू यूज एचटीटीपीएस फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड ऐड द प्रॉपर सिक्योरिटी। ओके, लेट्स इंप्रूव द आईफ्रेम सिक्योरिटी बाय एडिंग द प्रॉपर एट्रीब्यूट। यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे दिखी थी ना, वो बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है और खुद ही फिक्स कर रहा है। अबाउट डॉट एचटीएमएल में इसने और चेंज किया कुछ, ठीक है। और अकेडमिक डॉट एचटीएमएल में भी ये चेंज कर रहा है। वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंज चल रहा है इसमें। देख रहे हो यार, क्या मस्त एनिमेशन लेट किया है भाई इसने, गजब। टेस्टिमोनियल तो देखो, मस्त चीज़ है भाई, गजब। गूगल मैप इसने अभी फिक्स कर रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्टिव चेंजेस चल रहे हैं ना, यहाँ पे ये डॉट डॉट दिखा रहा है ये। लेट्स आल्सो इम्प्रूव फॉर्म सिक्योरिटी बाय एडिंग द प्रॉपर एट्रीब्यूट। कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में देखते हैं क्या चेंज किया इसने। अब देखो ये कॉन्टैक्ट में क्या चेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा है ये। ऑटो कंप्लीट, फैमिली नेम, गिवन नेम, मतलब जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो सारी चीज़ें ये ऐड कर रहा है। नो वैलिडेट, कंटिन्यू टू इटरेट, कोपायलट हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम फॉर व्हाइल, इट कैन कंटिन्यू टू इटरेट, यू कैन सेट अ न्यू मैसेज फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉम्प्ट। ओके, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें देखो चल रहे हैं। और इसने ये देखो चेंज कर दिया ये, यहाँ पे से लिंक पहले जो लिंक सही नहीं थे उनको ये फिक्स कर दिया इसने। एक्सेलेंस एकेडमी स्कूल के अकॉर्डिंग ही इसने ये यूज़र नेम भी चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, लेट मी फिक्स द क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सारी चीज़ें खुद ही फिक्स कर रहा है भाई, देख रहे हो। इसने इतनी सारी चीज़ें फिक्स की है खुद ही। मैंने केवल इसको क्या कमांड दिया था, अभी तक मैंने इसको केवल 2 कमांड दिए हैं, एक तो वेबसाइट बनाने का और ये कि बेस्ट स्कोर फिक्स करने का। देखो PWAB भाई, PWAB ऐड कर रहा है ये, प्रोग्रेसिव वेब फॉर ऑफलाइन सपोर्ट। अब इससे ज़्यादा क्या ले सकते हो भाई, जो चीज़ें 1 महीने में होने वाली थी वो 10 मिनट में रेडी हो रही हैं, 10 मिनट। तो इस तरीके से देख सकते हो कि आप जो है वेबसाइट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI। और गिटहब कोपायलट अगर यूज़ करते हो तो फिर तो एजेंट मोड आपको मिल ही जाएगा। यहाँ से 2 चीज़ें होती हैं, एक एजेंट मोड होता है, एक आस्क मोड। आस्क मोड में जब आप कमांड दोगे ना तो ये आपको केवल रिप्लाई देगा कि ये चीज़ें आप ये चेंजेस कर सकते हो, यानी कि ये एक चैट जीपीटी की तरह काम करेगा लगभग, कि आपको आंसर देगा। बट अगर आप एजेंट मोड में जाते हो तो क्या करेगा कि ये एक एजेंट के तरीके से, एक एजेंट की तरह आपका जो है काम करेगा, एक प्रकार से आपका जो है सर्वेंट हो गया। आप आपका ये काम करेगा आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पे, ठीक है। तो ये था वीडियो कि कैसे आप जो है AI का यूज़ करके द स्कूल वेबसाइट या फिर कोई और वेबसाइट बना सकते हो। और देख लो कितना टाइम लगा यार, मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, और वो भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव है ये। अगर मैं इसको टैब में भी चेक करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको टैब में भी चेक करूँ ये भी रिस्पॉन्सिव भाई, देख रहे हो। अगर मैं इसको नेक्स्ट ऐप इसमें देखता हूँ और iPad Pro में देख लेता हूँ, यहाँ भी रिस्पॉन्सिव, मतलब एक प्रकार से फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको फुल्ली रिस्पॉन्सिव में देखूँ तो देख सकते हो इसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भाई, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव, देख रहे हो। 350 340 तक भी रिस्पॉन्सिव है, 300 तक रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हो, गजब। तो ये था वीडियो कि कैसे आप जो है AI के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो या AI के थ्रू जो है प्रोजेक्ट बना सकते हो।
ऐसे ही एआई का यूज़ करके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को एनहांस कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो और अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो फिर तो भाई बल्ले-बल्ले है। आप अपने काम को जो काम आपका 3 दिन में होने वाला है वो आपका 30 मिनट में हो जाएगा। तो आई होप यू लर्न्ड अ लॉट अबाउट द गिटहब कोपायलट। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग और किसी और वीडियो में हम एआई के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय-बाय।